यीशु नाम में बाप जी हम तेरे मज़बा पर आते हैं, अपने गुनाहों गलतियों का इकरार करते हैं, अपने दिलों को साफ करते हैं बाप जी। और तेरा कलाम जो हमारी रूह की ग़ज़ा है बाप जी, हम इसको लेते हैं प्यारे खुदा बाप। यीशु नाम में बाप जी अपने कलामों की हिकमत और दनाई और गहराइयों से भर दे बाप जी। दुनियावी बातों से, दुनियावी उलझनों से बाप जी हम अपने आप को डिस्कनेक्ट करते हैं, ताकि बाप जी तेरे कलाम की गहराइयों में चलें, तेरे कलाम की गहराइयों में बढ़ते चलें। यीशु नाम में आमीन। मत्ती की अंजील मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 13 से वर्स 13, क्योंकि सब नबियों और तौरेत ने यूहन्ना तक नबूवत की। फॉर ऑल द प्रॉफिट्स एंड द लॉ प्रोफेसाइड अंटिल जॉन। वर्स 13 से हमें समझ आती है कि जॉन द बैप्टिस्ट इज द वन हु स्टार्टेड दैट पैटर्न अगेन। उनसे वो पैटर्न दोबारा शुरू हुआ। जो पुराने ऐदनामे में जितनी भी प्रोफेसी हुई, जितना भी कलाम आया, नबी उतरे, वो एक पुराने ऐदनामे तक देखते हैं हम, जब ओल्ड टेस्टामेंट, और उसके बाद बहुत बड़ा गैप था बीच में। देयर वाज अ लॉन्ग गैप एंड देन जॉन द बैप्टिस्ट केम, जो कि यस्सू से पहले आए ताकि उनकी राह को तैयार करें। एक पैगंबर आया जिन्होंने उनके आगे उनकी राह को तैयार किया और बाप ने भेजा। आमीन। और चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था यही है। If you are willing to accept it, he is the Elijah who is to come. Amen. अगर एक्सेप्ट करना है, मानना है तो मानो। यस्सू बात कर रहे हैं, ये यस्सू बोल रहे हैं, मानना तो मानो। उनको पता है कि ये कौम, ये लोग इतने ढीठ हैं, इनको खुदा का कलाम भी विलिंगली कबूल नहीं करना आता। इस पे भी उन्होंने बोल दिया, यस्सू बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं मानना है तो मानो, नहीं तो ना मानो। राइट? दिस इज व्हाट व्हेन वी से कि माना, एक्सेप्ट इट। इफ यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। अगर नहीं माना तो मत मानो कि जो एलाइजा आने वाला था वो यही है। कौन? जॉन द बैप्टिस्ट। अभी इसी कलाम को हम पढ़ेंगे मलाकी में, द लास्ट बुक ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट, वर्स 5 से। देखो, खुदावंद के बुजुर्ग और होलनाक दिन के आने से बेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। आमीन। यहाँ पे खुदावंद का कलाम हमें बता रहा है कि खुदावंद जो बुजुर्ग खुदा हैं, उनके बुजुर्ग और होलनाक दिन के आने से बेशतर एलिया नबी आएंगे। कहाँ? हमारे पास, दुनिया में आएंगे। और वो बाप के दिल बेटे की तरफ और बेटे का दिल बाप की तरफ माहिल करेगा। वो बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का दिल बाप की तरफ माहिल करेगा। अब यहां पे कौन से बाप बेटे की बात हो रही है? दुनियावी बाप बेटे की बात हो रही है या आसमानी रिश्ते को कायम करने की बात हो रही है? जो बाप का बेटे की तरफ से दिल अलग हो गया है, ये कौन से बाप बेटे की बात हो रही है? मुबादा में आऊं और जमीन को मालून करूं। आई डिक्री अ अटर डिस्ट्रक्शन। मुबादा में आऊं और जमीन को मालून करूं, अटर डिस्ट्रक्शन। उससे पहले कौन आएगा? जो राह तैयार करने वाला है। राह तैयार करने वाला कौन है? कौन आएगा राह तैयार करने? और ये लास्ट बुक है, और ये लास्ट बुक और लास्ट वर्स है मलाकी का। और उसके बाद आता है जॉन द बैप्टिस्ट, जो कि यस्सू ने कहा, क्योंकि सब नबियों और तौरेत ने यूहन्ना तक नबूवत की। द लास्ट जो नबूवत हुई थी वो मलाकी की किताब थी, और उसकी लास्ट नबूवत भी यही थी। और फिर कनेक्शन हम देखते हैं, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। और वर्स 15 में एक वर्स ऊपर ही एलिया जो आने वाला था ये यही है। कौन? जॉन द बैप्टिस्ट। इट इज वेरी क्लियर व्हाट जीसस टोल्ड अस कि लास्ट जब नबियों और तौरेत ने यूहन्ना की नबूवत की, और फिर यूहन्ना का आना हुआ, फिर दोबारा से वो सिलसिला शुरू हुआ, और यूहन्ना आया ताकि यस्सू के आगे उसकी राह को तैयार करे। आमीन। 15, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। वर्स 16, बस इस जमाने के लोगों को मैं किस से तशबी दूं? अब यहां पे यस्सू बोल रहे हैं, टू व्हाट शुड आई कंपेयर दिस जनरेशन?
to what should I compare this generation? यीशु सोच रहे हैं कि मैं किससे तशबीह दूं. उनको भी सोचना पड़ रहा है कि किससे तशबीह दूं इनको. They are such an unresponsive generation. इतनी अनरिस्पॉन्सिव जनरेशन है कि यीशु को भी सोचना पड़ रहा है कि मैं तशबीह किससे दूं, इनको क्या एग्जाम्पल दूं इनको समझाने के लिए. वो उन लड़कों की मानद हैं जो बाजारों में बैठे हुए अपने साथी को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने मातम किया और तुमने छाती ना पीटी. आमीन. We played the flute for you, but you did not dance. We sang a lament, but you did not mourn. Amen. Remember, हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक हमने चैप्टर 11 से शुरू किया हुआ है और यहाँ पे जॉन द बैप्टिस्ट की बात हो रही है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात हो रही है, जिसे यीशु जिसके बारे में बात कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि वो किस किस्म का आदमी था, वो किस किस्म का आदमी था. एंड टू प्रिवेंट एनीवन from speaking ill about John, he is preventing by praising him and telling them how and what he was like. Jesus यहाँ पे point out कर रहे हैं how great, कितना अच्छा आदमी, a great man he was. He was not a man who was weak in character. वो weak character का बिल्कुल नहीं था. Uncertain of himself वो बिल्कुल नहीं था. और easily swayed by the opinion of other. और ना वो उन झाड़ियों की मान्यता जो हवा से इधर और उधर चली जाए, राइट, वो इनमें से नहीं था. तो हम बात जॉन द बैप्टिस्ट की कर रहे हैं, तो याद रखें जॉन द बैप्टिस्ट जो आया था, यूहन्ना बपतिस्मा देने आया था, वो यीशु के आगे राह तैयार करने आया था. वो इसलिए आया था ताकि लोग अपने गुनाहों की माफी करें, तौबा करें और फिर तौबा के माफिक फल लेकर आए. आमीन. तो ये जॉन द बैप्टिस्ट की मुनादी थी. वो यीशु के आगे राह साफ करने आया था, वो रास्तों को सीधा बनाने आया था. उसे भेजा बाप ने था ताकि वो यीशु के आगे जाकर उसकी राह को तैयार करे. दिस वॉज हिज मिशन. ही वॉज ऑन अ मिशन एंड ही वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. आमेन. और यहां पर अब बात हो रही है कि जब वो आदमी लोगों को उनके गुनाह दिखाता था तो लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते थे. आजकल के लोग भी ऐसे ही हैं. ये वही लोग हैं जो एक अनरिस्पॉन्सिव जनरेशन है. ये वही लोग हैं जो उस वक्त थे जब तब भी उन्होंने कलाम को कबूल नहीं किया. जब यीशु वहां पे थे, उस वक्त उनके सामने यीशु बैठे थे, सलीब पे चढ़ाए गए, तब भी उन लोग इसी तरह सख्त दिल थे. आज जब कलाम हमारे सामने है, हम आज भी सख्त दिल है. आज भी हम अपनी ही बातों को अपने आगे रखते हैं, कलाम को वो दर्जा नहीं देते. यीशु अब उन अनरिस्पॉन्सिव जनरेशन की बात कर रहा है. आमीन. वर्स 16 और 17 में कि हमने बांसुरी बजाई और तुम नाचे नहीं. उधर बांसुरी बज रही थी और वो नाच नहीं रहे थे. हमने मातम किया और तुमने छाती ना पीटी. आमीन. हियर ही इज टॉकिंग अबाउट कि जिस किस्म का एटमोस्फेयर है वहां पर, यहां पे यीशु बात कर रहे हैं. ही इज रिब्यूकिंग दोस पीपल हु रिफ्यूज टू बी प्लीज्ड by either John. They refuse to be pleased or to listen the word of God by John the Baptist or by Jesus. वहां पे ये दोनों खुदा के बंदे खुदा का काम कर रहे हैं, राह को तैयार कर रहे हैं. दूसरा उस राह पे बीज डाल रहा है कलाम की, मगर सुनने वालों ने अपने कान बंद किए हुए हैं, जैसे कि आज के लोग. आमीन. जीसस यहां पर कंसिडर कर रहे नेचर ऑफ this current generation, how people were so choosy and uncertain in receiving God's message and his messenger. मतलब इतने उनके दिलों पे चर्बियां हैं कि आज भी खुदा का कलाम वो सुन नहीं रहे. कलाम सबके घरों में है, सबके पास है, सबके घरों पर है, मगर कलाम नहीं खोलना. दूसरों के पास जाके सुनना है, मगर उनमें में भी खोट निकालना है. कलाम रिसीव नहीं करना, वो जैसे भी दिया जाए. वो बेशक कोई पढ़ के दे रहा है, खुद खोलने का वक्त नहीं है, दूसरा सुना रहा है, वो भी रिसीव नहीं करना. और फिर ठोकर खानी है, गिरना है
और फिर उसके बाद लोगों को ढूंढना है कि कोई हमें कलाम बताए, और फिर उन लोगों में खोट निकालना है। ये है अनरिस्पॉन्सिव पीपल। उस वक्त जॉन द बैप्टिस्ट में भी उन लोगों ने खोट निकाला, यस्सु में भी खोट निकाला। जब इनमें निकाल दिया तो दूसरे कौन है? जब यस्सु को नहीं छोड़ा तो दूसरे कौन है? आमीन। वर्स 18, क्योंकि यूहन्ना ना खाता आया ना पीता, और वो कहते हैं कि उसमें बदरू है। आमीन। वर्स 19, इब्ने आदम खाता पीता आया, और वो कहते हैं देखो खाऊ और शराबी आदमी, मासूल लेने वालों और गुनाहगारों का यार, मगर हिकमत अपने कामों से रास्त साबित हुई। आमीन। 18 और 19 में हम दो सिचुएशंस को देख रहे हैं जो यीशु हमें दिखा रहे हैं कि यूहन्ना ना खाता आया ना पीता आया। अब हमें अच्छे से मालूम है कि यूहन्ना की खुराक क्या थी। यूहन्ना की खुराक क्या थी, वो पहनता क्या था, हमें मालूम है। उसके बावजूद लोग कहते थे कि उसमें बदरू है, उसमें बदरू है। और यहां पर इब्ने आदम मीन्स यस्सु की बात हो रही है कि वो खाता पीता आया, सबके साथ खा पी रहा था, हंस खेल रहा था, कलाम सुना रहा था, वो नॉर्मल आदमियों की तरह था। और वो कहते थे देखो खाऊ पी और शराबी आदमी, मासूल लेने वाला और गुनाहगारों का यार, मगर हिकमत अपने कामों से रास्त ठहरती है। आमीन। अब यही बात हो गई, ये बात वही हो गई। हम तरह तरह की जगहों पे जाते हैं, तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, और फिर हम उनको जज करने लग जाते हैं, मगर कलाम कहता है कि वो हिकमत जो होती है अपने कामों से रास्त साबित होती है। अगर आज आपको उन जगहों से बरकत मिल रही है, कलाम मिल रहा है, आप पाकरू से भर रहे हो, तो फिर आप उस हिकमत के कामों को जो रास्त साबित होती है, वो जब साबित हो जाती है, दैट इज अ टेस्टिमनी फॉर अस। दिस इज वेयर वी टेस्टिफाई दैट वी आर लर्निंग फ्रॉम द राइट सोर्स। यस्सु उस वक्त मासूल लेने वालों और गुनाहगारों के साथ खाता पीता था, मगर वो गुनाहगार नहीं था, वो मासूल नहीं लेता था, मगर वो लोगों को शिफा देने आया था, मगर लोगों ने उसको भी नहीं छोड़ा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला राइट खड़ा रहता था, रास्तबाजी से चल रहा था, और उसके ग्राउंड बहुत स्ट्रांग थे। वो हर किसी को उसका गुनाह दिखा देता था। बेसिकली वो शीशा लेकर चल रहा था, और वो लोगों को उनकी असली शक्ल दिखाता था, और लोगों को अच्छा नहीं लगता था। और उसमें उसलिए कह दिया उसमें बदरू है, क्योंकि ही वॉज वेरी अप फ्रंट, ही वॉज वेरी राइट ऑन वॉट ही सेड। दैट्स द रीजन पीपल डिडंट लाइक हिम, और उसको मौत उसकी वजह से दे दी गई। आमीन। मगर इन दोनों सिचुएशंस में हिकमत अपने कामों से रास्त साबित हुई। आमीन। जिस तरह कहा जाता है कि दरख्त अपने फल से जाना जाता है, हिकमत अपने कामों से रास्त साबित हुई। विजडम, वी आर टॉकिंग अबाउट विजडम हियर। Yet wisdom is vindicated by her deeds. Deeds के साथ हमारे जो काम होते हैं उनसे पता चलता है। वो बैठता जरूर था गुनाहगारों में, बट मगर वो गुनाहगार नहीं था। अगर वो उधर नहीं बैठता तो वो गुनाहगार तौबा नहीं करते। आमीन। सो हम कहीं पे भी जाए, हम बहुत ध्यान रखें। जैसे उस वक्त वो अनरिस्पॉन्सिव जनरेशन ने यस्सु को और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को नहीं जाना। आज भी ऐसे लोग हैं जो कीड़ा निकालने के लिए बैठे हैं, अपने रास्तों को सही नहीं करेंगे, अपनी सिचुएशन को सही नहीं करेंगे, मगर कीड़ा जरूर निकालेंगे। The time is to correct ourselves, not others. The word of God is correction for us, not to correct others. वो पढ़ रहे हैं, वो करेक्ट हो जाएंगे। जैसे हमने कहीं से शुरू करा है कहीं पहुंचने के लिए, वो भी शुरू करा हुआ है टू रीच समवेयर। आमेन। हम सब एक वॉक कर रहे हैं। कोई बहुत टाइम से वॉक करते करते आगे चला गया है, कोई बहुत टाइम से वॉक करते करते और पीछे चला गया, क्योंकि अव्वल आखिर और आखिर अव्वल हो जाएंगे। वो कैसे होगा?
जिनमें बहुत भूख होगी वो आगे बढ़ते जाएंगे, जिनमें चलते चलते भूख खत्म हो जाएगी वो वहीं खड़े रहेंगे, कहीं वहां से यू टर्न भी ले लेंगे। हर एक की सिचुएशन अलग होगी, डिपेंड्स हम कौन सी सिचुएशन में खड़े हैं। हम उन 10 कवारियों में से कौन सी कवारियां हैं? वो जो पूरी तैयारी से पहुंच गई थी, वो जो 10 एक जगह तो गई मगर 5 पीछे रह गई, 5 आगे चली गई। इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर हंगर। कलाम हमारे लिए है ताकि हम आगे बढ़ें, और सबके पास है। लेट अस ऑल ओपन, लेट अस ऑल रीड। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आज के कलाम के लिए शुक्र करते हैं अब्बा फादर। We thank you, Father Lord. We ask your strength कि बाप जी जिस तरह यस्सु ने उस वक्त उन लोगों से कहा, हम वो वैसे अनरिस्पॉन्सिव जनरेशन ना हो बाप जी, बल्कि हम तेरे कलाम को सुने, पढ़ें और रुजू लाएं। और बाप बरकत हो अपने लिए, अपने घरानों के लिए, अपनी नस्लों के लिए और अपने चुगिर्द लोगों के लिए। इन जीसस नेम, आमेन, आमेन।